हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपको 3 मार्क्स में जो है वो एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर है मेरे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और थर्ड है मेटल एंड नॉन मेटल्स। इन 3 चैप्टर से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो है फर्स्ट है व्हाट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसको संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। सेकंड है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जो रेस्पिरेशन है, श्वसन प्रक्रिया है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो क्यों बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों बोलते हैं। और थर्ड है डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन और दोहरा विस्थापन अभिक्रिया जो वो क्या है, विद एग्जाम्पल आपको ये एक्सप्लेन करने होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उद्यधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उसके आपको एग्जाम्पल जो वो देने हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर का भी पूछ लेते हैं और 5 नंबर का भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद लेसन नंबर 5 है मेरे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, 9th है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, 12 है इलेक्ट्रिसिटी, 13 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड 14 है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपके बेसिकली फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो इस तरह से पहले आपके एग्ज़ाम होते थे, तो ये फर्स्ट टर्म वाले ही आपके चैप्टर हैं, उसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं इनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास, नेम 3 एलिमेंट दैट हैव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल। 3 एलिमेंट ऐसे बताने जिसके आउटरमोस्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन जो वो हो। और सेकंड था 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एलिमेंट ऐसे बताने जिसके आउटरमोस्ट सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन जो वो हों। तो इस तरह से भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और थर्ड पार्ट आता है इसका, जैसे 3 एलिमेंट विद फील्ड आउटरमोस्ट सेल, 3 एलिमेंट ऐसे बताने जिसका आउटरमोस्ट सेल कंप्लीटली फील्ड हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज अ वुमैन विद ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि एक मैन जो है वो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो ऐसी वुमेन के साथ मैरिज करता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। एंड देयर डॉटर, और उनकी जो लड़की होती है उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो वो ये पूछता है इज दिस इंफॉर्मेशन अनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेट, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशेंट है, पर्याप्त है, दैट द ट्रेट ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट, कि इसमें ए या ओ ब्लड ग्रुप जो वो डोमिनेट करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्यों, और अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फैक्टर कुड लीड टू राइज ऑफ अ न्यू स्पीसीज। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे नई स्पीसीज, नई जाति का उद्भव जो वो होता है। और नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग दैट इन सीरीज। मतलब इसमें क्या फ़ायदे होते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलल जो है वो उसको ज्वाइंट करें, कनेक्ट करें, एज कंपेरिजन टू उनको हम सीरीज में कनेक्ट करें। तो पैरेलल के आपने फ़ायदे जो है इसमें बताने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। मतलब इन जो रेजिस्टेंस है 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, इनको हम कैसे कनेक्ट करें कि रिजल्टेंट जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो 4 ओम आए और 1 ओम जो है वो आए। तो आपने इसको कैसे जो, क्या इन तीनों को रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाना है, या तीनों को पैरेलल में लगाना है, या किन्हीं 2 को आपने सीरीज़ में लगाना है, एक को पैरेलल में लगाना है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अर्थन वायर्स। जो अर्थन वायर होता है उसका क्या कार्य जो वो होता है। व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेस। जो धातु के अप्लायंसेस होते हैं, अधिकतर होते हैं, उनको हमें अर्थन जो है वो क्यों करना पड़ता है। तो ये जो चैप्टर थे इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 नंबर के जो आपको क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।